दौड़ने पर रोके कौन? दौड़ने पर रोके कौन? आज मुझे रोके कौन? आज मुझे रोके कौन? आज मेरे मन के भीतर धम धमाधम तबला बाजे। आज मेरे मन के भीतर धम धमाधम तबला बाजे। क्या हुआ शिप्रा, बोलो। धम धमाधम तबला बाजे। नहीं, मैं नहीं बोलूंगी। क्यों, क्या हुआ है? मुझे अब पढ़ने का मन नहीं कर रहा, इसीलिए मैं नहीं बोलूंगी। अच्छा, तो क्या करने की इच्छा हो रही है? मेरा मन अभी खेलने को कर रहा है। अरे बाप रे, खेलने को मन कर रहा है? हाँ, मन तो करेगा ही। पूरे दिन बस खेलना है, खेलना है। पढ़ाई लिखाई तो करना ही नहीं है। मास्टर जी, ये लीजिए आपकी चाय। सुनो ना मम्मी, मुझे चाय नहीं दोगी? हाँ? देखा मास्टर जी, इस लड़की को चाय पीने का कितना शौक है। चाय नहीं पीते बेटा, पढ़ने के बाद हॉर्लिक्स पीना, ठीक है? ठीक है। अच्छा माँ, नानी का दिया हुआ हार मास्टर जी को नहीं दिखाओगी? दिखाओ ना, दिखाओ। हाँ हाँ, याद है। उफ, ये लड़की सिर्फ बक करती है। हाँ, मैं बक नहीं करती, मैं तो बात करती हूँ, बात। सही बात है, तुम तो केवल बात ही करती हो, लेकिन अब पढ़ाई लिखाई में और भी मन लगाना पड़ेगा, समझ गई? हाँ, समझ गई। मास्टर जी, ये देखिए, ये शिप्रा की नानी ने दी है। वाह वाह, बहुत सुंदर है। शिप्रा को बहुत सुंदर लगेगा। अच्छा, आज मैं चलता हूँ। और हाँ शिप्रा, कल मैं तुम्हारा पढ़ाई देखूंगा। और अगर ना बता पाऊँ तो क्या होगा मास्टर जी? क्या होगा? तो फिर मैं और नहीं आऊँगा। नहीं नहीं नहीं, मैं होमवर्क कर लूंगी, मैं सब कुछ याद कर लूंगी। मास्टर जी, ओह मास्टर जी। कौन? मास्टर जी, मैं हूँ मलय, थोड़ा जल्द से जल्द दरवाजा खोलिए ना। हाँ हाँ, आ रहा हूँ आ रहा हूँ। क्या हुआ रे मलय? मास्टर जी जल्द से जल्द चलिए, जल्द से जल्द चलिए मास्टर जी, नहीं तो मैं अपनी बीवी को नहीं बचा पाऊंगा। चलिए ना मास्टर जी। क्या परमा की फिर से तबीयत खराब हो गई है? चल जल्दी जल्दी चल। बहुत दर्द हो रहा है। माँ, एक बार देखो ना माँ, पापा अभी लौट आएंगे। माँ, आइए आइए मास्टर जी, अंदर आइए मास्टर जी। माँ, ये तो बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। मलय, क्या तुमने डॉक्टर साहब को बुलाया था? हाँ जी मास्टर जी, उन्होंने कहा जितना जल्दी हो सके अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा। तो फिर और समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। चल जा, जल्द से जल्द एक गाड़ी बुलाकर लेकर आ जा। जा। मास्टर जी, आपको तो सब कुछ पता है। पेशेंट के हार्ट में एक छेद है। मैंने पहले भी कहा था, ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। अभी पेशेंट की हालत बहुत ही खराब है। अगर जल्द से जल्द ऑपरेशन नहीं किया गया, पेशेंट को हम बचा नहीं पाएंगे। क्या मास्टर जी, क्या मेरी बीवी मर जाएगी? मेरा बेटा और मैं क्या लेकर जीऊंगा मास्टर जी, क्या लेकर जीऊंगा? आहा मलय, अभी ये सब सोचना ठीक नहीं होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये ऑपरेशन करने के लिए कितना खर्चा हो जाएगा? आप मान के चलिए 3 लाख। 3 लाख? मास्टर जी चलिए, हम लोग लौट चलते हैं। कहाँ से लाऊंगा मैं 3 लाख? 2 वक्त का खाना नहीं मिलता ठीक से, और 3 लाख? आह मलय, तू चुप रहेगा? अरे डॉक्टर साहब जब बोल रहा हो तब कुछ ना कुछ तो बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। और आप क्या ही कर सकते हैं? उससे पहले तू खुद को संभाल, तेरा एक बेटा भी है। इस तरह अगर तू रोएगा तो बेटा क्या सीखेगा?
अच्छा डॉक्टर साहब, आप ऑपरेशन का बंदोबस्त कर ही लीजिए। मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ। ठीक है, आप उस काउंटर में 50,000 रुपए जमा कर दीजिए। तब तक के लिए मैं दूसरे डॉक्टर के साथ बात करके डेट फाइनल करता हूँ। 50,000 रुपए? जी। और डॉक्टर साहब, मेरे पास अभी के लिए इतना पैसा नहीं है। आप ऑपरेशन का डेट फाइनल कीजिए, मैं कल सुबह ही पैसे जमा करा देता हूँ। ठीक है मास्टर जी, आपको ना नहीं कह सकते। वैसे भी इस गांव में आपका काफी नाम सुना है, इसलिए मैं आपकी बातों पे भरोसा करता हूँ। लेकिन हाँ, कल सुबह तक आप पैसे जमा कर दीजिएगा, नहीं तो ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। इसके बाद मास्टर जी अपने घर लौट जाते हैं, लेकिन वे मन ही मन सोचता है इतना सारा रुपए वो कहां से जुगाड़ कर पाएंगे, और अगर ये नहीं कर पाया तो परमा को वो बचा नहीं पाएंगे। इसलिए ज्यादा सोच विचार ना करके उन्होंने अपने दिवंगत पत्नी के गहने बेचने का फैसला किया, जो था उनकी पत्नी की आखिरी निशानी। मुझे तुम माफ कर दो उमा, इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं है। अगले दिन भोर को ही मास्टर जी ने गहने को बेचने के लिए एक जोहरी के पास जाता है और उन्हें सारी बातें बताते हैं। मास्टर जी, इतने सुबह सुबह आपको मना तो नहीं कर सकते, लेकिन एक बात बताना चाहूंगा। देखिए, मैं सब कुछ समझ सकता हूँ, लेकिन आप ये सारा गहना बेच देंगे तो आपके पास तो कुछ भी नहीं रहेगा। अगर मैं इंसान होकर इंसान की मदद नहीं कर पाया तो फिर मैं किस तरह का इंसान हूँ? आप इन सब चीजों का कितना दे पाएंगे? ठीक है, जैसा आप चाहे। कहाँ है, दिखाइए। मास्टर जी, सिर्फ आपके लिए 2 लाख रुपए, इससे ज्यादा आपको मैं नहीं दे सकता। 2 लाख रुपए? और एक बार देखिए ना आप। वो सब मैंने देख लिया है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप दूसरे जौहरी से पूछ सकते हैं। अरे, आपके जैसे अच्छे आदमी को भला मैं कैसे ठग सकता हूँ? इतना बड़ा पाप मैं नहीं कर सकता। ठीक है, आप 2 लाख ही दीजिए। देता हूँ, आप रुकिए, मैं अभी लाकर देता हूँ। इसके बाद जोहरी मास्टर जी को 2 लाख रुपए देता है और मास्टर जी अस्पताल में 50,000 रुपए जमा कराता है। लेकिन ऑपरेशन करने के लिए अभी भी 1 लाख रुपए कम पड़ रहा था, इसलिए उन्होंने अपना बेटा टोटोन को फोन करता है, जो अभी के लिए एक विदेशी आईटी कंपनी में काम करता है और उसका तनख्वाह भी बहुत अच्छा है। क्या आपका दिमाग खराब हो चुका है? सब कुछ तो लुटा चुके हैं आप। पेंशन का पैसा, जमा किया हुआ पैसा, यहाँ तक कि आपको जो महीने का खर्चा भेजता हूँ वो भी आप दूसरों के काम पे लगा देते हैं। आखिर में माँ के गहने भी, वो भी आपने बेच दिया। देखिए पापा, मैंने आपसे पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, आप सभी के लिए मदद नहीं कर सकते। हाँ जानता हूँ, लेकिन जितना मदद हम कर पाएंगे, क्या उतना भी नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। मैं आपको पैसे नहीं दे सकता। अगर आपको कुछ जरूरत है तो आप बोलो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं 1 रुपए भी बेकार खर्च नहीं कर सकता। अब मैं रखता हूँ। मास्टर जी, आप हैं? कौन? मलय? आजा आजा, अंदर आजा, बैठ। डॉक्टर साहब ने क्या कहा? कहा है अगले दिन ही ऑपरेशन है, कल तक सारा पैसा देना पड़ेगा। अब इतना सारा पैसा मैं लाऊं कहां से? सिर्फ मन में एक ही डर है, अगर परमा को कुछ हो गया तो फिर इसका क्या होगा? मेरे परमा को आप बचा लीजिए मास्टर जी, बचा लीजिए। अरे ये क्या कर रहा है? तू बिल्कुल चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। आहा, तुम लोगों का चेहरा देखकर लगता है तुम लोग अभी तक कुछ खाया नहीं। रुक जा।
ये ले, इसमें रोटी और सब्जी है, घर ले जाकर आराम से खा लेना और इसे भी खिला देना, ठीक है? ठीक है मास्टर जी। नहीं नहीं, मुझे 1 लाख रुपए की बंदोबस्त करना ही पड़ेगा और इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। अगले दिन परमा की ऑपरेशन अच्छी तरह से हो जाता है। अब परमा पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी है। मलय मास्टर जी के पैर पकड़कर उन्हें धन्यवाद देता है और मास्टर जी हमेशा की तरह दूसरों की खुशी में खुश होता है। इसके बाद मास्टर जी घर लौटकर उनके दिवंगत पत्नी के तस्वीर के सामने खड़े होकर मन ही मन उनको धन्यवाद देता है। और ठीक तभी कौन? मास्टर जी, पुलिस। आप लोग, कुछ काम था क्या? हाँ जी मास्टर जी। अच्छा मास्टर जी, शिप्रा तो आपके ही छात्रा है ना? हाँ, लेकिन हुआ क्या है? कल रात को उसके सोने की हार चोरी हो गया है, जिसकी कीमत तकरीबन 1 लाख रुपए होगा। उसकी माँ का कहना है कि आखिरी बार जब अलमारी में हार रखे थे तो वो आपको हार दिखाए थे, इसलिए शक की निगाह आपके ऊपर है। मेरे ऊपर है मतलब? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मतलब उन लोगों का कहना है कि आपने चोरी की है, क्योंकि उस हार का पता आपके और उसके घर वालों के अलावा किसी को नहीं पता। इसलिए हम लोग आपके घर की एक बार तलाशी लेना चाहते हैं। इसके बाद पुलिस मास्टर जी के पूरे घर की तलाशी लेता है, लेकिन कहीं पर भी कुछ नहीं मिलता। लेकिन पुलिस यहाँ पर भी नहीं रुका। आखिर में उनसे पूछताछ करने के लिए थाने पर ले जाते हैं। देखिए मास्टर जी, अगर आप हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तो हम भी आपके मदद के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। मैंने पहले ही कह दिया है, वो हार मैंने नहीं चुराया। तो फिर आप बताते क्यों नहीं कि वो 1 लाख रुपए आपने कहां से जुगाड़ की? आप क्यों मुझे एक ही बात बार बार घुमा फिरा के पूछ रहे हैं? इस बारे में मैं आपको कुछ भी बता नहीं पाऊंगा। मुझे आप माफ करना। इसी तरह ही कुछ दिन बीत जाता है, लेकिन मास्टर जी को रिहा नहीं किया गया। इसके बाद मास्टर जी को बार बार पुलिस 1 लाख रुपए के बारे में पूछने पर भी मास्टर जी की ओर से किसी भी तरह की जवाब नहीं मिलता है। बोलिए ना मास्टर जी, कृपा करके सच बता दीजिए। आज हमारा छानबीन का काम खत्म हो चुका है, कल आपकी पेशी है कोर्ट में। साहब, मास्टर जी को और कोर्ट में ले जाने की जरूरत नहीं है, हार मिल चुका है। क्या हार मिल चुका है? हाँ साहब, चोर खुद ही लेकर आ गया। क्या? चल चल, ए रुक जा, पहले मास्टर जी का लॉकअप के ताला खोल दे। ठीक है साहब, ठीक है। मुझे माफ कर दीजिए मास्टर जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझ जैसे बदजात के लिए आपको जेल में रात बिताना पड़ा। छी 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 छी। हार चोरी के इल्जाम पर आपको गिरफ्तार किया गया, ये सुनकर मुझसे रहा नहीं गया। मैं इतना बड़ा पाप नहीं कर सकता, इसलिए मैं खुद ही चला आया। ए कौन है यहाँ? इसे ले जा। मैं क्या कह रहा था, क्या आप उसे इस बार के लिए माफ नहीं कर सकते? अरे मास्टर जी, आप इन जैसे लोगों को नहीं जानते। चोर कभी चोरी करना छोड़ता है क्या? क्यों नहीं छोड़ सकता? क्यों रे, फिर से चोरी करेगा? अगर तूने फिर से चोरी किया तो मैं भी कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं पर ही रहूंगा। मास्टर जी, ये आपके पैर छूकर कसम खाता हूँ, मैं और कभी चोरी नहीं करूँगा, किसी भी दिन नहीं करूँगा। अब आप क्या कहेंगे? और मैं क्या ही बता सकता हूँ मास्टर जी। ठीक है, तुझे इस बार के लिए छोड़ देता हूँ, लेकिन मास्टर जी के बातें याद रखना। जा। ठीक है सर। उस चोर के जाने के बाद ही शिप्रा की माँ भी थाने पर आती है और मास्टर जी को देखकर रोते हुए उनके पैरों में गिरकर माफी मांगने लग जाती है। और मास्टर जी सब कुछ भूलकर एक ही बार में उनको माफ कर देते हैं। मास्टर जी, आप हमारे घर आएंगे ना? शिप्रा आपको बहुत याद करती है, रोज पूछती है मास्टर जी क्यों नहीं आ रही है, और मुझे पढ़ाने कहा और खुद ही सो गई। मैं आपके घर जरूर जाऊंगा,
नहीं तो उसका बकबक कहाँ सुनने को मिलेगा। ये लीजिए आपका हार। सर धन्यवाद। धन्यवाद मुझे नहीं, मास्टर जी को दीजिए। उनकी वजह से ही आज आपको हार मिला है। हाँ, पर आज मैंने बहुत बड़ा सबक सीखा है। बेवजह किसी पर शक नहीं करना चाहिए। ये हुई ना बात। ठीक है, अभी आप जा सकते हैं। ठीक है। आखिरकार सब कुछ अच्छी तरह समझौता हो गया। अच्छा मास्टर जी, क्या आप अभी भी वो 1 लाख रुपए के बारे में नहीं बता सकते? वो बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। करना ही पड़ेगा। चिंता क्यों कर रहे हैं, बताइए। मैं हूँ ना। हमारे आंगन में तुलसी मंदिर के नीचे एक लक्ष्मी की हांडी है। सोचा था आपको बहुत पहले ही बता दूंगी, लेकिन तब बताने की जरूरत नहीं पड़ी। आप उस लक्ष्मी की हांडी को निकाल लीजिए। उस लक्ष्मी की हांडी से निस्वार्थ भाव से कुछ भी मांगिए, वो पूर्ण होगी ही होगी। लेकिन हाँ, इसके बारे में किसी को भी मत बताना। बता दिया तो उसकी शक्ति नष्ट हो जाएगी, याद रखिएगा। ये मैंने कैसा सपना देखा? उमा मुझसे क्या कहना चाहती है? लक्ष्मी की हांडी। ये मुझे मिल गया है 1 लाख रुपए। उमा को तो मैं नहीं बचा पाया। मैंने उसी दिन कसम खाया था, मैं अपना खून देकर भी लोगों की मदद करूंगा। आज मैं फिर से एक कसम खाता हूँ, इस लक्ष्मी के हांडी के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। वो कुछ बातें बताई नहीं जाती। अब मैं चलता हूँ।